स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत वेलकम आज के वीडियो में। चलिए आज के वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे, साइंस का बोर्ड एग्जाम आपको कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। अब आप ये मत बोलिएगा हम इतने टाइम से एग्जाम्स देते आ रहे हैं, हमें सब पता है। मैं जानता हूँ आपको बहुत कुछ पता है, बट मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो रिफाइंड फॉर्म में कुछ डिफरेंट है। इससे पहले मैंने अपना वीडियो मैथ्स एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना है वो पोस्ट किया था। कुछ बातें दोनों में कॉमन है। एग्जाम्पल, ब्लू बॉल पेन और ज्योमेट्री बॉक्स आपको अपने साथ तैयार रखना है एज यूजुअल। एंट्रीज आंसर शीट में नीट एंड क्लीन करनी है एज यूजुअल। पूरी कॉपी में आपको अपना काम नीट एंड क्लीन करना है एज यूजुअल। इसके बाद आप स्टार्ट करेंगे किस सेक्शन से। मैथ्स में तो हमने बहुत मेहनत की थी ये समझाने के लिए कि सेक्शन ए या सेक्शन डी, विच सेक्शन फर्स्ट। लेकिन साइंस में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पर हम डायरेक्टली सेक्शन ए से स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम अपना एग्जाम सेक्शन ए से स्टार्ट करेंगे। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीटली स्टार्टिंग से एंड तक देखेंगे, आपको कुछ चीजों का, नई बातों का डिफरेंट वे से अटेम्प्ट करने का तरीका पता चलेगा। आई होप ये आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल, बेनिफिशियल होने वाला है। आपके सामने 2020 का साइंस का सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर है। आप इसको क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं। साइंस का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। सबसे पहले सेक्शन ए के लिए, सेक्शन ए में एमसीक्यू, वेरी शॉर्ट एंड असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। इनको आपको वन वर्ड से लेकर वन लाइन में एक्सप्लेन करना है। इस तरह से हमारे तीन सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सभी के लिए एक प्रिस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट है। सेक्शन ए में अभी मैंने बताया वन वर्ड से लेकर वन लाइन। सेक्शन बी में देखिए 50 to 60 वर्ड्स, इसको आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। सेक्शन सी में देखिए आप 80 to 90 वर्ड्स। सबसे पहले हम सेक्शन ए से स्टार्ट करेंगे। सेक्शन ए में आप देखिए सबसे पहले असर्शन रीजन वाले दो क्वेश्चन हैं। इन दोनों के लिए आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए ए, बी, सी, डी। तो सेक्शन ए में देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हमने यहाँ पर सेक्शन डाला, सेक्शन ए, आंसर नंबर 1। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए है। तो आप सिंपली ऑप्शन ए लिखिए। आपको पूरा डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर आपको लिखना है आप लिख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, कोवैलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, व्हाई। ये चूंकि वेरी शॉर्ट है, आप इसको वन वर्ड से लेकर वन लाइन तक एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके लिए आप शॉर्ट में ड्यू टू वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना लिखेंगे, वन लाइन, दैट्स एनफ। आगे सिंपली लिखा हुआ है कोवैलेंट कंपाउंड्स हैव लो एमपीबीपी। तो इस तरह से आप इसको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी तरह से अब आप इसमें देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी मेटल्स आर प्रेजेंट इन सेकेंड पीरियड ऑफ पीरियडिक टेबल। आंसर है 2 मेटल्स। अब 2 मेटल्स लिखिए, लिथियम एंड बेरिलियम। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, ये हमारा एक एमसीक्यू है। एमसीक्यू में आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। हमने यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन चूज किया, दैट इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी लिखा। ऑप्शन बी के साथ ग्रुप 13 पीरियड 2 ये आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 अटेम्प्ट करेंगे। ये भी एक एमसीक्यू है। इसमें हमारे पास ऑप्शन है, इन दो में से एक को अटेम्प्ट करना है। हमने यहाँ पर जो ऑप्शन है और वाला उसको चूज किया है, तो मैंने यहाँ पर और डाल दिया। मीन्स हमने नीचे वाला ये वाला पार्ट अटेम्प्ट किया है। इसका करेक्ट ऑप्शन सी है, कार्बन मोनोऑक्साइड। सो सी मेंशन करने के बाद आप कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हम सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज 14th, उसको अटेम्प्ट करेंगे। 14th क्वेश्चन एक पैराग्राफ है, आप वीडियो में देख सकते हैं। और इस पैराग्राफ के ऊपर बेस्ड हमारे पास ये 4 क्वेश्चंस हैं। और ये चारों क्वेश्चन हमारे एक एक नंबर के हैं। 14th क्वेश्चन का ए पार्ट, वेयर इज थायराइड ग्लैंड सिचुएटेड इन अवर बॉडी। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। इसका आंसर देखिए, पहले 40 नंबर डाला, पार्ट ए डाला। इसको हम सिंपली 3 वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं, लोअर नेक रीजन। आप इसको पूरा वन लाइन में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, दैट इज थायराइड ग्लैंड इज सिचुएटेड इन लोअर नेक रीजन ऑफ आवर बॉडी। इस तरह से भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब 14th का बी पार्ट, स्टेट द फंक्शन ऑफ थायरॉक्सिन इन ह्यूमन बॉडी। इसका आंसर आप लिमिटेड वर्ड्स में कंप्लीट कर सकते हैं। आंसर इज रेगुलेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म।
आप लिमिटेड वर्ड्स रखें ज्यादा बेटर होगा, लेकिन लिमिटेड वर्ड्स की वजह से आप ऐसा ना करें कि आपको आंसर पूरा लिखना है, आप उसको शॉर्ट कर दें। प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होना चाहिए आपका। अब हम सेक्शन बी स्टार्ट करेंगे। सेक्शन बी में सारे क्वेश्चंस 3 मार्क्स के होते हैं। यहाँ पर मैं 1 बाय 1 इनके आंसर्स आपको बताऊंगा 3 पार्ट्स में से। फर्स्ट पार्ट आइडेंटिफाई ए एंड बी। क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में ए कंपाउंड हमारा कैल्शियम ऑक्साइड होगा, बी पार्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला के साथ केमिकल नेम इनके मैंने मेंशन किए हैं। सेकेंड पार्ट में कंपाउंड ए की रिएक्शन CaO विद वाटर, यहाँ पर मैंने इसको क्लियरली मेंशन किया है। क्योंकि ये रिएक्शन बैलेंस्ड है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज आपको केमिकल रिएक्शंस हमेशा बैलेंस्ड फॉर्म में ही मेंशन करनी है। इसका थर्ड पार्ट, अब आप यहाँ पे थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में हमें ये बताना है कि ये रिएक्शन किन 2 पार्ट्स में क्लासिफाई की जा सकती है। फर्स्ट पार्ट कॉम्बिनेशन, सेकेंड पार्ट प्रेसिपिटेट रिएक्शन। सो हमने लिमिटेड वर्ड्स में एक्सप्लेनेशन कंप्लीट किया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 सेक्शन बी से अटेम्प्ट करेंगे, 3 मार्क्स का है। स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन का आंसर आपको हमेशा हेडिंग डालकर करना चाहिए। जैसे यहाँ पर इन्होंने पूछा है व्हाट आर डीकंपोजर्स, मैंने यहाँ पर हेडिंग डाली, कैपिटल में अंडरलाइन किया, इसके बाद डीकंपोजर्स को एक्सप्लेन किया। अगर आपके पास एग्जाम्पल है देन वेल एंड गुड, ये आपका यहाँ पर इंप्रेशन बिल्डअप करता है। इसके बाद लिस्ट 2 कंसिक्वेंसेस, यहाँ पर मैंने कंसिक्वेंसेस के लिए हेडिंग डाली, कैपिटल में अंडरलाइन किया और दोनों कंसिक्वेंसेस को पॉइंट वाइज एक्सप्लेन किया, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2। आपको भी अपने सारे आंसर्स पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करने चाहिए। पैराग्राफ को कंप्लीटली अवॉइड करें, इससे एग्जामिनर को चेक करना इजी रहता है और इससे क्वेश्चन का आंसर भी स्पेसिफिक आता है। नेक्स्ट पार्ट इसमें आता है वर्ड्स लिमिट का। सेक्शन बी में वर्ड्स लिमिट 50 से 60 वर्ड्स है। काउंट करना पॉसिबल नहीं होगा, यहाँ पर मैंने काउंटिंग किया है 54 वर्ड्स है, लेकिन आप ऐसा नहीं कर पाएंगे एग्जाम में। तो इसका मेथड क्या है, आप 50-60 वर्ड्स को लगभग 10 लाइन, 8 से लेकर 10 लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसमें आपको काफी टाइम बच जाएगा कि आपके लिए स्केल रहेगा कि आपको 8 to 10 लाइन्स में सेक्शन बी का अपना क्वेश्चन कंप्लीट करना है। आई एम रिपीटिंग, पैराग्राफ अवॉइड करें, पॉइंट वाइज अपना आंसर एक्सप्लेन करें। अब हम सेक्शन सी स्टार्ट करेंगे। सेक्शन सी में सारे क्वेश्चंस 5 मार्क्स के होते हैं। हम स्टार्ट करेंगे 28 क्वेश्चन से। आप वीडियो में देख सकते हैं, ये एक डायग्राम वाला क्वेश्चन है। इसमें हमें ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम ड्रॉ करना है। सो स्टूडेंट्स, यू कैन सी दिस इज द डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। डायग्राम ड्रॉ करने में आपको कुछ बेसिक चीजों का ध्यान रखना होगा। यहाँ पर एज यूजुअल सबसे पहले आपको नीट एंड क्लीन क्वेश्चन नंबर 28 जो भी है वो आपको लिखना होगा। उसके बाद उसका पार्ट, ये पार्ट ए है और ये डायग्राम है। और यहाँ पर एक नीट एंड क्लीन डायग्राम आप ड्रॉ करिए। डायग्राम मैंने यहाँ पर पेंसिल से ड्रॉ किया है। इसका बेनिफिट ये होगा, कोई करेक्शन आपको करना है स्पेलिंग में, डायग्राम में, आप उसको इजीली मैनेज कर सकते हैं। जो भी आपका डायग्राम है आप प्रॉपरली इसको कैपिटल में लिखिए। और यहाँ पर जो लेबलिंग है, मैंने केवल उतना लेबल किया है जितना क्वेश्चन में पूछा गया है। इसमें आप देख सकते हैं आर्टरीज, वेन्स, वो भी यहाँ पर ड्रॉ हो सकते हैं, बट वो ड्रॉ नहीं करना है। जितना पूछा है उतना करेंगे और जो लेबलिंग है वो सारी हम कोशिश करेंगे कैपिटल से करें। यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन पेपर शो कर रहा हूँ, उसमें देखिए, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड लेबल इट। यहाँ पर आपको किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, केवल ये 4 पार्ट्स लेबल करने हैं। अब आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन का बी पार्ट, राइट 1 मेन फंक्शन ईच ऑफ द लेबल पार्ट। 28 क्वेश्चन के बी पार्ट में लेबल पार्ट के हमें फंक्शंस लिखने हैं, इनके मेन फंक्शंस क्या हैं। तो हमने एक एक पार्ट को क्लियरली लिखा और देखिए मैंने हेडिंग डाली, कैपिटल में अंडरलाइन किया और उसके बाद उसका मेन फंक्शन यहाँ पर प्रॉपरली लिखा। इसी तरह से आपको भी करना है और इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, जो आपसे पूछा है आप सिर्फ उतना आंसर करें, एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है। एक्स्ट्रा लिखने का कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलता। इस क्वेश्चन में जैसा कि आप क्लियरली देख सकते हैं, हमें केमिकल इक्वेशंस लिखनी है। केमिकल इक्वेशंस लिखते समय आपको जो सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है बातें, उसमें फर्स्ट है, आपको इक्वेशंस हमेशा बैलेंस्ड फॉर्म में लिखनी है। आपको चाहे क्वेश्चन में दिया हो चाहे ना दिया हो। इसके बाद जो हमारे
रिएक्टेंट्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं उनके नाम आप उनके नीचे लिख दीजिए। जैसे कि यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दैट इज बेकिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और केमिकल इक्वेशन में जो उनकी कंडीशंस होती हैं वो तो आपको मेंशन करनी चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पार्ट ए। इसमें हमें ये जो गिवन डायग्राम है इसको कंप्लीट करना है और इस डायग्राम में लेटरल डिस्प्लेसमेंट को शो करना है। इसमें सॉल्यूशन देखिए, रे डायग्राम जब आप ड्रॉ करते हैं तो इसमें जितनी भी रेज होती हैं सबको आप एरो से शो कीजिए। जैसे यहाँ पर ई एफ, ये आप देख सकते हैं दिस इज इंसिडेंट रे, यहाँ पर मैंने एरो मार्क किया। उसके बाद एफ जी रिफ्लेक्टेड लाइट रे, यहाँ पर मैंने रिफ्लेक्टेड लाइट रे लिखा और ये जो है एरो मार्क किया। उसके बाद जी एच इमर्जेंट लाइट रे, तो यहाँ पर भी मैंने इसको एरो से शो किया। तो आप जो भी लाइट डायग्राम शो करते हैं, चाहे आपका लेंस का हो, मिरर का हो, उसमें आप हमेशा लाइट रे का पाथ एरो के साथ शो करेंगे। और फाइनली यहाँ पर एम एन, दिस इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो हमसे पूछा गया है। मैंने इसको एम एन से शो किया तो एम एन लेटरल डिस्प्लेसमेंट मैंने इसको अंडरलाइन किया। तो एग्जामिनर क्लियरली इसको देख के समझ सकता है कि ये हमने प्रॉपर्ली मार्क किया है और उसको देखकर वो फुल मार्क्स देंगे। स्टूडेंट्स, जब आप डिफरेंशिएशन वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो उस केस में आपको हमेशा टेबुलर फॉर्म में ही डिफरेंशिएट करना चाहिए। यहाँ पर हमने डिफरेंशिएट किया है पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर इनके 2 पॉइंट्स हमें मेंशन करने हैं, 1 बाय 1 हमने दोनों पॉइंट्स को मेंशन किया है। लेकिन डिफरेंशिएट कभी भी आप पैराग्राफ में पॉइंट वाइज नहीं करेंगे, हमेशा टेबुलर फॉर्म में ही आपको अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी से है। इसमें हमें 3 रेजिस्टर्स R1, R2, R3 इन तीनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में अटैच करना है और इनके साथ एक अमीटर, 10 वोल्ट की बैटरी और एक प्लग की, इनको अटैच करके एक स्कीमेटिक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है। अब हम इस न्यूमेरिकल का एक प्रॉपर सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर मैंने एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ किया है। तीनों रेजिस्टर्स को मैंने यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इसके बाद अमीटर को सीरीज में, प्लग की और यहाँ पर एक 10 वोल्ट बैटरी। इस तरह से ये एक कंप्लीट सर्किट डायग्राम बन चुका है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको प्लस और माइनस दोनों टर्मिनल को यहाँ पर आपको शो करना होगा। इसके बाद डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ मैंने एरो से शो किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट प्लस एंड माइनस टर्मिनल ऑफ द बैटरी। इसके बाद हमें सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। इसके लिए एज यूजुअल पहले प्रॉपर फॉर्मूला हमने मेंशन किया, वैल्यूज प्लेस की और फाइनली हमारा आंसर R 1.25 ओम आया। आंसर को हमेशा हमें प्रॉपर यूनिट, यहाँ पर ओम है, प्रॉपर यूनिट मेंशन किया है और आंसर को बॉक्स बनाकर मैंने हाईलाइट किया है। इसके बाद अमीटर की रीडिंग फाइंड करनी है, प्रॉपर फॉर्मूला, वैल्यू प्लेस की एंड फाइनली द आंसर इज 8 एम्पियर। प्रॉपर यूनिट एम्पियर हो गई और आंसर को इस तरह से बॉक्स बनाकर हाईलाइट किया है। आपको अपने सभी न्यूमेरिकल्स में हमेशा इसी तरीके से सॉल्यूशन करना चाहिए। क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते समय आपको अपनी स्पीड इस तरह से मेंटेन करनी है कि एंड में आपके पास कम से कम 10-15 मिनट का टाइम बचे। इस 10-15 मिनट के टाइम में आपको अपनी आंसर शीट का रिवीजन करना है। रिवीजन में आपको सबसे पहले ये देखना होगा आपने जितने भी आंसर्स अटेम्प्ट किए हैं उनकी सबकी प्रॉपर नंबरिंग की है। क्वेश्चन नंबर 18, तो इस तरह से आपको सबकी नंबरिंग चेक करनी है। इसी तरह से आपको ये चेक करना है आपने जो भी डायग्राम ड्रॉ किए हैं सारे डायग्राम अच्छे से ड्रॉ किए हैं, सबकी लेबलिंग आपने प्रॉपर की है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। और आपको अपने न्यूमेरिकल को चेक करना होगा, जो न्यूमेरिकल आपने किए हैं अगर उसमें कोई डायग्राम है, जैसे कि सर्किट डायग्राम है, इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट, टर्मिनल्स, प्लस माइनस सब प्रॉपरली आपने मार्क किया है। और इसके बाद जो न्यूमेरिकल है उसमें प्रॉपर फार्मूला आपने लिखा है, उसकी यूनिट्स जैसे यहाँ पर ओम है, आंसर को आपने बॉक्स बनाकर हाईलाइट किया है। इस तरह की सारी चीजें आपको रिवीजन टाइम में जल्दी जल्दी चेक करनी है। इसके बाद आपको चेक करना है गलती से आपका कोई क्वेश्चन या उसका कोई पार्ट छूट तो नहीं गया है। इसके लिए आप सबसे पहले आंसर शीट में अपना क्वेश्चन देखें और वो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन पेपर में क्रॉस कर दें। क्वेश्चन नंबर 29, 28 के बाद मैं इसको यहाँ पर क्रॉस करता हूँ। इस तरह से आप अपनी पूरी आंसर शीट में जितने भी क्वेश्चंस हैं सबको क्वेश्चन पेपर में क्रॉस कर लें। इससे आपको इजीली पता चल जाएगा आपका कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया है।